तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईवीएफएल भारत। आज हम आपके लिए लेकर आए एक और नया केस स्टडी। दिन है दिवाली का और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अपनी दिवाली बहुत ही सेफली और बिना किसी को हार्म किए मनाएं, और यही हमारी आपसे कामना है। और आप सभी का त्योहार और आपके परिवारों का त्योहार बहुत ही अच्छा जाए। तो शुरू करते हैं। आज के हमारी केस स्टडी है ऑन द टॉपिक ऑर्डर प्रोसेसिंग, जिसके अंदर हम आज करने वाले हैं केस स्टडी नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर मोस्टली आपको सारा परचेज से रिलेटेड काम मिलेगा। अब आपको मैं सबसे पहली चीज ये बता देता हूँ कि ऑर्डर प्रोसेसिंग होती क्या है। एक बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, सारी जो काम होते हैं ना वो सब ऑर्डर के हिसाब से होते हैं। ठीक है। ऑर्डर का मतलब है कि पहले हमको कुछ वेरिफिकेशन, कुछ इंक्वायरीज करनी पड़ती हैं। वेंडर्स वगैरह देखने पड़ते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उससे डीलिंग करने वाले वेंडर्स कौन कौन हैं, जिनसे हमें, जो हमारे सप्लायर्स बन सकते हैं, जिनसे हम डे टू डे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, कोटेशंस बनवाते हैं। और कोटेशंस बनवाने में हमको कुछ जो भी सप्लायर्स हैं उन सबसे कोटेशन लेते हैं। बेस्ट फिट जो हमारे बजट के हिसाब से, हमारी क्वालिटी के हिसाब से होता है, उस कोटेशन को हम अप्रूव करवाते हैं और फिर उसके हिसाब से वर्क चलता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने खुली हुई है टैली कॉन्फ़िगरेशन विंडो। और इस विंडो में कुछ भी करें उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं द प्रोसेस जिसके अंदर हम परचेज ऑर्डर वाला काम करते हैं। तो ये है आपके सामने वो विंडो जिसमें कि हमने एक बना रखा है प्रोसेस, जिसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग इसका टॉपिक का नाम है, और जिसमें हम आज देखने वाले हैं परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। जिसमें पहला पॉइंट जो है परचेज ऑर्डर का, यानी कि हम जो भी कोटेशन अप्रूव हो चुकी होगी उसको हम बुक करवाते हैं, जिसको हम परचेज ऑर्डर बोलते हैं। उसको हम ओपन करेंगे। आगे मैंने शॉर्टकट कीज भी लिख रखा है टैली के अंदर, वो कंट्रोल F9 से खुलेगा। सेकंड पॉइंट है रिसीट नोट, यानी कि जब ऑर्डर हमारा फुलफिल होने वाला होगा तो जिस दिन हमारे पास रिक्शे वाला, टेम्पो वाला, ट्रक वाला जो सामान लेकर आएगा वो हमको एक नोट देगा जिसको हम रिसीट नोट बोलते हैं। उस पर हमें साइन करके रिटर्न करना होता है, जैसे कि हमें रिसीविंग, जिसको हम बोलते हैं रिसीविंग हमने दे दी। उसको हमें खोलना है ऑल्ट F9 से। फिर रिक्शे वाला, ऑटो वाला जो भी आया हमारे पास सामान डिलीवर करने के लिए, वो परचेज इनवॉइस भी दे, तो जिसके अकॉर्डिंग हमको फर्दर जो भी रिटर्न्स वगैरह हैं, जो भी वारंटीज क्लेम करनी है या जो भी पेमेंट्स हमें करनी है, वो परचेज इनवॉइस के तौर पर हमें करना होगा F9 से। रिजेक्शन आउट, जो भी हमारे पास माल आया उस माल को हमें वेरीफाई करवाना है सुपरवाइजर से। सुपरवाइजर जो है उसको वेरीफाई करेगा, अगर कोई डिफेक्ट होगा तो वो क्या करेगा, रिजेक्शन आउट, यानी कि रिजेक्ट किया जाएगा वो माल। फिर आप बढ़ते हैं आगे, रिजेक्शन आउट, इसके आगे हमें लिखना होगा इफ एनी, यानी कि जरूरी नहीं है कि माल डिफेक्टिव हो ही हो, अगर होता है तो रिसीट नोट बनेगा, यानी कि जो माल वापस किया गया वो माल हमारे पास दोबारा से वापस आए। ठीक है, नया फ्रेश माल। जब फ्रेश माल आ जाएगा या फिर नहीं भी हुआ रिजेक्शन अगर, तो हमारा क्या काम होगा, परचेज इनवॉइस के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे, अगर ये दोनों बीच के स्टेप्स फॉलो नहीं होते हैं तो। पेमेंट करने के बाद में, अब हमने इस प्रोसेस के दौरान बेचा भी होगा सामान। बेचने के बाद में जो कस्टमर, अगर मान लीजिए उसको कोई डिफेक्ट लगा, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जिसको बोलते हैं, अगर वो वापस लेकर आता है माल, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेबिट नोट, एक डेबिट नोट रेज कर देंगे। और डेबिट नोट रेज करने के बाद में हम एक बिल और बनाएंगे, क्योंकि ये जो डेबिट नोट है, इस डेबिट नोट के डलने से ये जो परचेज इनवॉइस की वैल्यू है वो घट जाएगी, जिस वैल्यू को हमें इक्वलाइज करने के लिए एक और परचेज इनवॉइस पंच करना पड़ता है F9 से। तो आप ये प्रोसेस को फॉलो करते हुए जाएंगे। ये शॉर्टकट कीज आपको टैली के माध्यम से दी हुई है, और इस प्रोसेस के हिसाब से ही हमको क्या करना पड़ता है, बिजनेस में डे टू डे ट्रांजेक्शन फॉलो करनी पड़ती हैं, ट्रांजेक्शन फॉलो करनी पड़ती हैं। चलिए तो शुरू करते हैं अब हमारे टैली का वर्क। और टैली के अंदर हम आते हैं, ये हमारी खुली हुई है टैली का विंडो। क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। असाइनमेंट नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑफ ऑर्डर। ठीक है। इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो केवल 1 अप्रैल और 2 अप्रैल के हिसाब से होंगी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना काम करने वाले हैं। असाइनमेंट नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 1, इसको हमने डेली स्टेट बना दिया, कंट्रोल A कर दिया। अब आगे हम पढ़ेंगे इसको किस तरह से हमें पढ़ना होगा। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं, इसको जीएसटी को नो कर लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में बीच में अगर कहीं भी कोई फीचर की जरूरत पड़ेगी तो हम उस फीचर को यस और नो कर लेंगे। कंट्रोल A कर दीजिए इसको। चलिए अब चलते हैं वाउचर में और पढ़ते हैं पहली ट्रांजेक्शन। कंपनी ने ऑर्डर प्लेस किया है, ऑर्डर नंबर हमें दिया हुआ है, शुभम सन्स को ऑर्डर प्लेस किया है, और ये 2 आइटम्स का ऑर्डर मैं किया हुआ है।
ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमको कहीं पे गोडाउन का नाम नहीं दिया हुआ है, बट गोडाउन का वर्ड दिया हुआ है, तो इसका मतलब है गोडाउन का इस्तेमाल होगा। तो हम एक बार काम करते हैं, क्रिएट करते हैं गोडाउन का नाम, अगली ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं और उसमें पता लग जाएगा गोडाउन का नाम क्या है, सेल्डा गोडाउन। ठीक है, इसे मैंने एक्सेप्ट करवा दिया। और अब हम चलते हैं वाउचर के अंदर और प्रेस करते हैं पहला वाउचर का, वो क्या था। तो हम यहाँ पर F10 प्रेस करते हैं और F10 के अंदर हम आ जाते हैं शो इनएक्टिव के अंदर। शो इनएक्टिव के अंदर हमें पता लग जाएंगे सारे वाउचर्स मिले हुए हैं जो कि इनएक्टिव है अभी। तो यहाँ पे हमें परचेज ऑर्डर दी जाता है कंट्रोल F9 से। ये हमारा खुल गया परचेज ऑर्डर। ठीक है, अब हमने ऑर्डर किसको दिया है, शुभम एंड सन्स को। ऑल्ट सी कर लो या फिर क्रिएट करके हम एक लेजर बना लेते हैं, शुभम एंड सन्स। और ये हमारे हो जाएंगे क्रेडिटर क्योंकि ये हमारे सप्लायर हैं। ठीक है, यहाँ पर कहीं पे भी ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिया हुआ नहीं है कि हमें क्रेडिट पीरियड वगैरह डालना है, तो इसलिए हम इसको लेजर बना के कंट्रोल ए कर देते हैं और ये विंडो खुलती है। अब ये आपके सामने नई चीज है, मोड एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट, यानी कि जिस वक्त हम ऑर्डर दे रहे हैं तो शुभम और मेरे बीच में जो बातें होंगी, मोड एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट बताएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैश, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे बैंक, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर नेट बैंकिंग। जो भी मोड आपका होगा, जो भी बातें आपकी होंगी, अदर रेफरेंसेस कोई भी ऐसी बात जो आपको याद रखनी है रिगार्डिंग, तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, जो भी आपको सही लगे। टर्म्स ऑफ डिलीवरी 50% एडवांस करेंगे तभी आपको डिलीवर किया जाएगा माल। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाते हैं डिस्पैच थ्रू। कैसे डिस्पैच करोगे, ट्रक से या टेम्पो से, वट एवर द थिंग यू वॉन्ट टू राइट। डेस्टिनेशन कहाँ पहुंचाना है, मैंने यहाँ पे डाल दिया हरकेश नगर। कैरियर नेम यानी कि कौन है, ट्रांसपोर्टर का नाम डाल देंगे यहाँ पे, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। ठीक है, उसका बिल ऑफ लेडिंग, आरआर नंबर, जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपका हो रहा है वो, जो भी व्हीकल से डिलीवर होगा वो आप डालेंगे यहाँ पे, मोटर व्हीकल नंबर वगैरह जो भी आपको डालना है, DL7CK4978। ठीक है, ये नंबर मैंने डाल दिया किसी व्हीकल का और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। इसके बाद में यहाँ पर ऑर्डर नंबर हमें दिया हुआ है ORD/SS/0607 दिया हुआ है, जैसा डाल देते हैं और नंबर है 100। परचेज का लेजर बनाएंगे। ठीक है, अंडर परचेजेस और यहाँ पे फिर आइटम क्रिएट करेंगे। अब हम आइटम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे बनाएंगे हम लक्सो। ऑल्ट सी कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या हमें आइटम कैटेगरी वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, तो प्राइमरी छोड़ देंगे, अंडर कैटेगरी कुछ भी नहीं, बस ये सीधा के यूनिट बना लेंगे यहाँ पर PCS। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पहला आइटम, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो और ऑर्डर के समय पर हम जो गोडाउन लेंगे वो एनी गोडाउन लेंगे। क्वांटिटी ले लीजिए यहाँ पर 100 पीसेस का, रेट ले लीजिए यहाँ पे 118 का। एंड अब लेते हैं अगला आइटम, नेक्स्ट आइटम इज प्रीमियम सो। इसके अंदर भी हम सीधे यूनिट में आ जाते हैं। फिर यहाँ पे इसका एनी क्वांटिटी है 200, रेट है 22 और ये हमने करवा दिया यहाँ पर एक्सेप्ट। यानी कि यहाँ पे आके हमारा जो परचेज ऑर्डर है, यानी कि यहाँ पर आकर हमारा जो परचेज ऑर्डर है वो बुक हो जाता है। नाउ नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं, 1/4 को ही है, गुड्स रिसीव्ड एट सेल्डा गोडाउन। यानी कि अब हमें रिसीट नोट बनाना है, यानी कि जो माल का हमने ऑर्डर दिया था वो माल हमारे पास आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शो इन एक्टिव पे जाइए और आप यहाँ पे कर लीजिए रिसीट नोट। ठीक है, जो गेट कीपर है वो रिसीव करेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको पंच करेंगे, माल किससे आ रहा है, शुभम एंड सन से। तो यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगा ऑर्डर नंबर, यानी कि जो रिसीट नोट आ रहा है वो किस ऑर्डर के अगेंस्ट आ रहा है। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो जो भी डिटेल्स मैंने फिल करी थी ऑर्डर के समय पर, कोटेशन को फिल करते समय पर, वो सारी इंफॉर्मेशन वो कॉपी कर लेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर रिसीट डॉक्यूमेंट नंबर, जो भी रिसीट पे डॉक्यूमेंट नंबर लिख रहा है, इनवॉइस नंबर, वॉट एवर द नंबर दे आर राइटिंग, तो रिसीट नोट को कायदे से हम कहते हैं ट्रैकिंग नंबर। तो TN डाल सकते हो आप, या फिर आप चालान नंबर भी बोलते हो, चालान नंबर भी आप लिख सकते हो यहाँ पर CH। तो जो भी नंबर आपका होगा वो यहाँ पे आप फिल कर दोगे। अभी हम इसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं। ठीक है, वैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं, चालान नंबर दिया हुआ है हमको, बट उसको यहाँ पे ना डालकर अभी हम बताएंगे कहाँ पे डालते हैं। इसको एक्सेप्ट करवाइए। अब ये जो जगह आएगी ये है ट्रैकिंग नंबर। ट्रैकिंग नंबर में यहाँ पे अपने आप इसने पिक कर लिया है ORD,
बट हमें ओआरडी नहीं लेना, हमें वो नंबर डालना जो हमें दिया हुआ है। नंबर दिया हुआ है हमको CH SS 06-07/100। ठीक है, ये हो गया हमारा चालान नंबर। ध्यान रखिएगा हमारे पास दो आइटम है इसमें, और दोनों ही आइटम के अंदर चेक ट्रैकिंग नंबर जो है, चालान नंबर जो सेम होना चाहिए। तो आप यहीं पे कंट्रोल C कर लेना, यानी कॉपी कर लेना, क्योंकि आप टाइप करने में कहीं एरर ना कर दो, क्योंकि केस सेंसिटिव भी हो सकता है। ठीक है, और कहीं बीच में अगर कोई मिसिंग है वो चीज भी हो सकती है, तो इसलिए हम इसको कॉपी कर लेंगे। यहां पर अब आपको डालना है मेन लोकेशन की जगह पर सेल्डा गोडाउन, जो हमने ऑलरेडी बना लिया था रिसीट करते थे। ठीक है, प्रीमियम, और यहां पर भी हमने सेल्डा ले लिया, और ये जो हमारा ऑर्डर नंबर है इसकी जगह पे कंट्रोल V कर दीजिए, तो जो चालान नंबर आपने पिछले आइटम में डाला था वही चालान नंबर इसमें आएगा। ठीक है, यहाँ पर सेल्डा गोडाउन, एंड इसको मैंने करवा दिया एक्सप्लेन के रिसीट नोट आ गया। और हैंड टू हैंड अगर हमें बताया हुआ है तो हमें बिल की एंट्री भी करनी होगी। जी हाँ, बताया हुआ है। बिल जो है हमें मिल रहा है 2 अप्रैल को मिल रहा है, तो यहाँ पर F2 करके डेट चेंज करिए, F9 करिए, बिल मिलेगा। तो और यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर मांग रहे हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर में दिया हुआ है PURSS 06-07/100। ठीक है, किससे आ रहा है बिल? शुभम एंड सन से। अगेंस्ट रिसीट नोट नंबर चालान नंबर हो जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन हमारी कॉपी पेस्ट हो जाती है ऐसे। एंड उसके बाद में आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, बस एंटर 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 करके आपको वेरीफाई करते रहना कि सारी इंफॉर्मेशन सही आ रही है कि नहीं। ठीक है, ये आपकी एंट्री, 3 चीजें आपकी हो जाती हैं। जो स्टेप्स मैंने आपको दिखाए थे, परचेज ऑर्डर हमारा हो गया, यहाँ पे रिसीट नोट हमारा हो गया, परचेज इनवॉइस हो गया। क्या इस क्वेश्चन में रिजेक्शन आउट है? ये देखना। नहीं, रिजेक्शन आउट नहीं है। और इस जगह पर अब हमारा एक नया ऑर्डर बुक हो रहा है, जिसकी है मैसर्स जेनलाइट, यानी कि वो शुभम एंड सन्स का वर्क हमारा पूरा हो जाता है। जो अब नेक्स्ट वर्क है हमारा वो जेनलाइट के साथ में होगा, सेम वही काम जो हमने शुभम के साथ किया। फिर से परचेज ऑर्डर में आ जाइए, यहाँ पर एक लेजर बनाइए जेनलाइट। ठीक है, यहाँ पर इसको बना दीजिए क्रेडिटर। कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं डालनी है यहाँ पर। मोड एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट हमें दिया हुआ नहीं है, आपको ऑलरेडी मैंने एक बार बता दिया है किस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, वही इन्फॉर्मेशन आप इसमें अंदर डाल देंगे। इसको अभी मैं खाली छोड़ रहे हैं, राइट। एंड मैसेज जनरेट करने के बाद में यहाँ पर जगह आती है ऑर्डर नंबर के लिए, ORD लिखिए, GEN कर दीजिए, मेरे को जी दिया हुआ है सिर्फ, 06-07 कर दीजिए, एंड उसके बाद में 101। तो ये हमारा एक नया ऑर्डर हो जाएगा। आइटम के नाम है यहाँ पर ऑल्ट सी करके आइटम बनाते हैं, गेट ऑल। ये है यूनिट बॉटल्स, क्रिएट कर रही है BTLS। ठीक है, एंड यहाँ पर हमें ऑर्डर के समय पर एनी गोडाउन लेना है। क्वांटिटी हमें ऑर्डर करनी है 50 बॉटल्स की। यूनिट रेट है 50 रुपीज का। नेक्स्ट आइटम इज एमी। ठीक है, इसको भी BTLS में डाल दीजिए। एंड यहाँ पर क्वांटिटी ले लीजिए 50 बॉटल्स, रेट ले लीजिए 30। तो हियर वी हैव डन आवर परचेज बुकिंग। देन आफ्टर जो अगला आएगा हमारा वो है रिसीव्ड एट सेल्डा गोडाउन। ये वाला माल भी हमारा कहां पे रिसीव हो रहा है? सेल्डा गोडाउन में। तो हम F10 में आ जाते हैं, रिसीट नोट बनाते हैं, और यहाँ पर जेनलाइट से रिसीव हो रहा ऑर्डर, ये वाला विंडो एक्सेप्ट करवाया, परचेज में आए डिटॉल। यहाँ पर आएगा चालान नंबर। चालान नंबर हमें दिया हुआ है CHGEN 06-07/101। इस चालान नंबर को कॉपी किया एंड आगे बढ़े। यहाँ पर हमें डालना है, इसको रिसीव करना है सेल्डा गोडाउन में। आईमी के अंदर भी कंट्रोल V कर दीजिए, एक नया चालान नंबर हो जाएगा, और यहाँ पे लोकेशन सेल्डा। एंड हियर वी हैव एक्सेप्टेड दिस वाउचर आल्सो। रिसीट नोट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे हम चलते हैं। हमें जेनलाइट से बिल रिसीव हो रहा है, F9 प्रेस करिए, एंड सप्लायर इनवॉइस नंबर हमें दिया हुआ है यहाँ पर PUR/JEN/06-07/101। बिल आ रहा है जेनलाइट से, चालान नंबर ये है, एंड सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। आपको बस एंटर 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 प्रेस करते जाना है, चीजों को वेरीफाई करते हुए। बिल नंबर आ चुका है, एक्सेप्ट करवा दीजिए। ठीक है,
नाउ चलिए, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर जो अगली एंट्री में हम कर रहे हैं, अगली एंट्री में हमें आया गया है कंपनी रिसीव्ड एन ऑर्डर। कंपनी को ऑर्डर रिसीव हुआ, यानी कि अब हमारे पास फोन आ रहा है मिस्टर राकेश एंड ब्रदर्स का, और वो हमसे कह रहे हैं भैया हमें ये सामान की जरूरत है, तो हमारा एक ऑर्डर बुक कर लो। तो हमारे लिए ये क्या कहलाएगा? ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर। F10 में आ जाइए, शो इन एक्टिव पे जाके अब ये सेल्स ऑर्डर की प्रोसेसिंग आ गई है, सेल्स ऑर्डर पर जाइए। और ठीक उल्टा सोचना है, जो काम हमने परचेज में किया था ठीक उसका उल्टा सोच रहे हैं कि परचेज ऑर्डर की जगह हो जाएगा सेल्स ऑर्डर, रिसीट नोट की जगह हो जाएगा डिलीवरी नोट, परचेज इनवॉइस की जगह पे हो जाएगा सेल्स इनवॉइस। ठीक है, ये काम हमें करना है। चलिए, तो अब पॉलिसी करते हैं और यहाँ पर लेजर बनाते हैं राकेश एंड ब्रदर्स का, और ये हो जाता है हमारा डेटर्स। ठीक है, मोड इन टर्म्स ऑफ पेमेंट हमें नहीं दिया हुआ है, खाली छोड़ते हैं। ऑर्डर नंबर आ रहा है ORDRB 06-07 एंड बिल नंबर 500 हो जाएगा। ये लेजर क्रिएट कर लीजिए। सेल्स, अंडर सेल्स में आइटम्स आर लक्स। लक्स सोप हमने बुक किया ऑर्डर 50 पीसेस का, 19 रेट। नेक्स्ट आइटम इज डेटॉल, बॉटल्स में है, क्वांटिटी इज 50 बॉटल्स, रेट इज 52। एंड प्रीमियम सोप, प्रीमियम सोप 25 पीसेस एंड रेट आ रहा है 58। यहाँ पर हमारा एक सेल्स ऑर्डर बुक हो जाता है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वो सामान जो ऑर्डर मिला है हम उसको डिलीवर करें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, F10 में जाकर पहले शो इनएक्टिव कर लीजिए, फिर आपका जाइए डिलीवरी नोट के अंदर। ठीक है, डिलीवरी नोट हमको किसका बनाना है? राकेश का। ऑर्डर नंबर ये हमारे पास आ ही गया। ठीक है, आइटम्स लिखे हुए आ गए हैं, आपको बस आइटम के अंदर ट्रैकिंग नंबर डालना है। न्यू नंबर ले लीजिए, ट्रैकिंग नंबर हमें दिया हुआ है CHRB 06-07 एंड 500। ठीक है, इसको हम बैक स्पेस करके कॉपी कर लेते हैं। डिलीवर हमें कहां से करना है? सेल्डा गोडाउन से। फिर वही विंडो खुलेगी, पेस्ट, गोडाउन, सेल्डा गोडाउन। फिर प्रीमियम सोप के अंदर भी ट्रैकिंग नंबर पेस्ट एंड गोडाउन इज सेल्डा गोडाउन। ये सारा सामान हमारा डिलीवर हो चुका है। और अब अगला वर्क आता है हमारा सेल्स का। बिल भी तो भेजेंगे, राकेश ब्रदर्स पे आ जाइए, चालान नंबर, डिलीवरी नोट आ रहा है, देखिए लिखा हुआ। पिछली बार क्या लिखा हुआ आ रहा था? रिसीट नोट, अब आ रहा है डिलीवरी नोट। तो हमने इसको डिलीवर किया, बस एंटर एंटर करते जाएंगे और सारी चीजें चेक करते हुए जाएंगे और ये बिल हमारा पूरा बन जाएगा। बिल नंबर हमको दिया हुआ यहाँ पर डालना पड़ेगा। बिल नंबर है यहाँ पर सेल, देन RB, देन 06-07 एंड बिल नंबर है यहाँ पे 1। यहाँ पर ये एक्सेप्ट हो, तो यहाँ पर आके राकेश का भी काम पूरा हो जाता है। और अगला एंट्री जो है वो हमारा कोई पार्टी वार्टी नहीं बनानी, हमें उसमें कैश सेल्स की एंट्री करनी है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा कैश ले लेंगे, इसमें हमें कोई भी काम नहीं करना। सेल्स ले लीजिए, आइटम के नाम है यहाँ पर लक्सो, कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं, कोई ऑर्डर नंबर नहीं। डिलीवर हमें कहाँ से करना है? जहां पे माल पड़ा हुआ है, 25, रेट इज 140 एंड देन इज ME, कोई ऑर्डर नंबर नहीं, कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं। गो डाउन कहाँ पे है? सेल्डा में, एंड 50 बॉटल्स 35 ईच। ठीक है जी, तो ये रेट हमारे यहाँ पे लग जाते हैं। और साथ में हमें एक चीज और दी हुई, ट्रेड डिस्काउंट। F11 करिए, यस करिए, और यहाँ पर जो डिस्काउंट आ जाए वो हमें बता रखा है 1% का। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी ये एंट्री सारी हो जाती है, ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है। और अब चेक करते हैं हमारा बिजनेस प्रॉफिट क्या है और सेल परचेज वगैरह सब सही आ रही है कि नहीं। परचेज हमारी 10 या 200 आ रही है, परचेज बिल्स टू कम, यानी कि बिल आ चुके हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन हुआ है। 10,200 का परचेज हुआ है, सेल्स हमारा हुआ है 10,197 का, जिसके अंदर एक कैश सेल्स भी शामिल है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमारा ये स्टॉक बचा हुआ है, तो स्टॉक हमारा आप इससे चेक करिएगा हमारे क्वेश्चन में क्या आ रहा है। नेट प्रॉफिट भी आप इससे चेक करिएगा, क्वेश्चन के अंदर आंसर नहीं दिया हुआ है। बैलेंस शीट का ये फेस है कुछ, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ वैल्यू,
4,300 एंड 5,000 रुपीज का डेटर्स, और क्रेडिटर्स हमारे 10,200 रुपए के बचे हुए। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन डन हो जाता है। जो भी डाउट्स होंगे वो आप मैं कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो को जितना ज्यादा शेयर हो सके शेयर करिए, लाइक करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो, और कोई भी डाउट होंगे आपको बताइए आपको कहाँ पर हमें वो डाउट्स पूछने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। और क्योंकि आज है दिवाली का दिन जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं, और आप सभी की दिवाली मंगलमय हो, शुभकामनाएं हैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए। तो इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें, देखते रहें हमारे वीडियोस को। इसी तरह से ये न्यू सीरीज के क्वेश्चंस चलते रहेंगे और आपको नई नई वीडियोस एवरी वीक मिलती रहेंगी। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय करते हैं आज के लिए, धन्यवाद।